बीबी के सर से चादर छीनी जा चुकी थी, सिवाय बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अभी किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि रसूल की नवासी के सर से चादर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खोली कहता है मैं थोड़ी देर से पहुंचा तो मैंने देखा कि एक चादर खाली बाकी है, मैं कैसे इसको पढ़ूं और आप कैसे सुनेंगे। किसी में ये जुर्रत तो नहीं थी कि बीबी ज़ैनब पर बराह रास्त हाथ से चादर ले सके। कहता है मैंने एक नेज़ा मारा सैने, सरे अक़दस से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे वो नेज़ा लगा, लेकिन अब भी चादर न छीन पाया। एक तरफ से चादर को थाम लिया। खोली सिपाही है, सिपाही की एक ताकत है। बीबी ज़ैनब ज़ईफ़ा हो चुकी हैं उस वक्त, लेकिन अब्बास की बहन है ज़ैनब, अली की बेटी है ज़ैनब। वो कहता है मैं चादर छीनते छीनते नहीं छीन पाया, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मामूलन ये रवायत खैमागाह करबला में पढ़ता हूँ। कहता है मैंने करबला की ज़मीन पर एक पत्थर मुझे नज़र आया। अगला जुमला तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बीबी की पेशानी अतर से खून जारी होना शुरू हुआ, चादर छिन गई। बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा अब्बास तू चला गया। ज़ैनब पत्थर खाती रही अब्बास। जब बीबी कूफा और शाम के बाजारों में गई हैं तो सर भी जख्मी था और चेहरा अक़दस भी जख्मी था। बीबी के दो शहजादे आए हैं, खुद अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के मुताबिक हुसैन पर सदका होने के लिए आए हैं। दो शहजादे जब मदीना से चले थे तो ये दो शहजादे साथ में नहीं थे, लेकिन मकाम तनईम के करीब जब पहुँचे, जो मक्का से पहले का मकाम है, अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं मौला कुछ देर के लिए काफ़िला रोक लीजिएगा, मुसलसल कोई काफ़िले के पीछे आ रहा है। कुछ देर हुसैन ने इंतज़ार किया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार अपने दो शहजादों को लेकर मौला की खिदमत में पहुँचे और कहते हैं कि मौला क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अपनी ज़ौजा से कुछ गुफ्तगू कर लूँ। कहा अब्दुल्ला आप शौहर हैं, आपका हक़ बनता है कि आप गुफ्तगू करें। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास गए, फरमाया कि अभी सलाम ही किया था और गुफ्तगू शुरू होने लगी थी। शहज़ादी ने फरमाया कि अब्दुल्ला आप मेरे शौहर हैं, अगर आप मुझे वापस लेने के लिए आए हैं तो आप खुदा की कसम ये मेरा दिल जानता है कि मैं कितना जब्त करके आप तक मसाइब पढ़ रहा हूं ताकि आप तक मसाइब पहुंचे और आप गिर क्या कर सकते। आप मेरे शौहर हैं, आप मुझसे कहेंगे वापस चलने के लिए तो ज़ैनब वापस तो चली जाएगी, लेकिन हुसैन से जुदा होकर ज़ैनब का लाशा ही यहाँ से जा सकता, मैं जिंदा होकर तो यहाँ से नहीं जा सकूंगी। कब बीबी नहीं नहीं मैं आपको वापस लेने के लिए नहीं आया, मैं आपका शौहर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आप फातिमा की बेटी हैं, मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता। मैं तो आपके जद की एक हदीस पर अमल करने आया हूँ। आपके जद ने फरमाया था कि जब सफ़र पर जाओ तो सदका दे दिया। ये मेरे मौला हुसैन पर मुश्किल सफ़र है, जब हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो औन को अपनी जानिब से सदका कर दे। मोहम्मद को मेरी जानिब से हुसैन पर सदका कर देना। और मोहम्मद सामान सदका बन कराए हुसैन इब्न अली के लिए। आशूर के दिन बार बार पूछते थे मामू जान क्या हमें मरने की इजाजत है। देखो मामू और भांजे का बड़ा अजब रिश्ता होता है। आप भी मर्द यहाँ तशरीफ फरमाए, यकीनन आपके भी भांजे होंगे। मामू को भांजे से बड़ी मोहब्बत होती है, एक अलग से ही रिश्ता है ये। कई मरतबा वो बच्चा अपने बाप से शायद कुछ ना कह सके, जो मामू से ख्वाहिश कर लेता है मामू ये चाहिए, लेकिन ये अजब भांजे थे हुसैन के जो अपने मामू से मौत की तमन्ना। बीबी ज़ैनब शब आशूर बिठला कर बच्चों से कह रही थी तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, अरे फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। ये नहीं कहना कि हम हुसैन के भांजे हैं, हुसैन के गुलाम हैं, हमेशा ये कहना। बार बार आके कहते थे हमें मरने की इजाज़त दीजिए। अब अब्दुल्ला हुसैन फरमाते थे तुम मेरी बहन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ। एक मरतबा खुद शहजादी तशरीफ़ लाई, क्या भैया आपकी बहन ने कोई दरख्वास्त आपसे अभी तक की नहीं, को मांगा नहीं अभी तक कुछ। मैं एक बात मांगना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को रोके नहीं भैया। क्या बहन आपने भी कैसी ख्वाहिश की।
बस अजीज़ों मुख्तसर करूं तो एक को अब्बास ने उठाया। आज बनी हाशिम की कुर्बानियों का जिक्र है अजीज़ों। आज रोने का आलम कुछ और होना चाहिए। आज शाम से एक बीबी आई है अपने 2 बच्चों का पुरसा लेने के लिए। एक माँ आई है, किस किस की आंखों में हाजात की कबूलियत का वक्त है। खुदा की कसम ये हाजात की कबूलियत का वक्त है। कभी कभी होता है मजलिस में ऐसी रूहानियत और रिक्कत हो सके कि आप अपने आप को खुद बीबी के हरम में शाम में महसूस कर सकें जो जा चुके हैं। अल्लाह उस हरम की भी हिफाजत फरमाए वहाँ पर, और हमें फिर से वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। एक जुमला कहूँ, रोएंगे रोएंगे हाँ या हुसैन कह के। शाम से बीबी अकेले तो नहीं आई होंगी, एक 4 साल की बच्ची भी साथ में होगी। और वो सकीना सवाल कर रही है, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये मेरे बाबा पर रोने वाले हैं, इन्हें बाबा पर रोने पे कोई तमाचे तो नहीं मारने वाला, इन्हें बाबा पे रोने पे कोई ताजियाने तो नहीं लगाने वाला। हक यही है कैसे गिरिया किया जाए। वो अय्याम आ चुके हैं कि फ़ज़ाइल कुछ कम हो जाए लेकिन मसाइब कम नहीं होने चाहिए। अल्लाह जाने अगले बरस कौन जिंदा रहेगा। एक को अब्बास ने उठाया, एक को हुसैन ने उठाया, सवार किया, चले। जब लड़ते लड़ते फुरात के करीब जाते थे तो एक दूसरे से कहते थे खबरदार पानी की तरफ नहीं जाना। माँ ने कहा था हुसैन की सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, जब तक हुसैन के बच्चे ना पानी पी ले ज़ैनब के बच्चे पानी नहीं पी। 7-8 बरस के बच्चे थे, कब तक लड़ते। जख्मी हुए जमीन पर गिरे, एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से हुसैन, एक का लाशा अब्बास, एक का लाशा हुसैन ने। देखो जब बनी हाशिम का कोई भी बच्चा कोई लाशा आता था ना खेमे में, सबसे पहले बीबी ज़ैनब आगे बढ़ती थी। अब औनो मोहम्मद के लाशें आए हैं, इनकी माँ कहीं पर नजर नहीं आती। का जो भाई पर सदका कर दिया वो सदका कर दिया। मौला हुसैन के पुश्ते खैमा पर बहन देख लीजिएगा, बच्चों के लाशें आए हैं, देखा बीबी सजदे में थी। परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली। फिर बीबी हमेशा हुसैन पर रोई, अब्बास पर रोई, या अली अकबर कहा, या अब्बास कहा, या हुसैन कहा, बच्चों पर नहीं रोई। फिर बीबी माँ के दिल की कैफियत से सोचो, एक माँ के 2 बच्चे। कूफा के बाजारों में सर नजर आते होंगे औनो मोहम्मद के, लेकिन हुसैन के सर को देखकर रोई। शाम के दरबारों में सर नजर आते होंगे, अब्बास के सर को देखकर रोई। यहाँ तक कि शाम के जिंदान में रिहाई मिली, हर बीबी ने सर गोद में लिया। बीबी के गोद में हुसैन का सर था, 2 सर ऐसे थे जिनको लेने वाला कोई नहीं था। शाम की औरतें एक दूसरे से कहती थी लगता है इनकी माँ, लगता है इनकी माँ जले हुए खेमों में मर गई है। बीबी ज़ैनब ने तड़प कर कहा मैं इनकी दुखियारी माँ हूं। बीबी शाम की कैद निभाकर, आखिरी जुमले पर आ गया, शाम की कैद निभाकर पहले पहुंची करबला। दुआ करो अल्लाह चहलुम पे करबला ना नसीब फरमाए। चहलुम पर बीबी करबला पहुंची थी। एक जुमला कहूंगा, अगर जाना ना चहलुम पे करबला और मुझ फकीर को अगर याद कर सको तो मसाइब का ये जुमला सोचकर अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह कहना इस फकीर की जानिब से, मेरे हाथ जुड़े हुए खाली। जब बीबी ज़ैनब पहुंची होंगी वापस करबला तो हुसैन की कब्र पर गई, घुटनियों के बल चलते हुए जैसे कोई छोटा बच्चा जाता है। हुसैन की कब्र पे जाके मसाइब तो पड़े होंगे, लेकिन हुसैन इमाम है ना बीबी ज़ैनब के भी। जब आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो तो बहुत सी बातें दिल में रह जाती हैं, आप पूरी बात कह नहीं पाते, लेकिन जब अपने बराबर से बात कर रहे हो तो फिर दिल का हाल असल कहते हैं। हुसैन की कब्र पर गिरिया तो किया होगा, लेकिन असल दिल का हाल सुनाया होगा जब अब्बास की कब्र पर आई होगी ज़ैनब और कहा होगा अब्बास, ज़ैनब लुटकर आ गई अब्बास, तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़कर आ गई अब्बास, उम्मत ने ताज़ियाने मारे अब्बास।
फिर बीबी करबला से पहुंची मदीना, अपने घर में गई, बाहर थी, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार आए, कहा मौज़मा बीबी ये अली की बेटी का घर है। कहा अब्दुल्ला आपने भी हमें ना पहचाना। कहा बीबी किस गम ने आपकी ये हालत बतला दी। कहा अब्दुल्ला शाम के बाजारों में ज़ैनब को फिराया। आखिरी जुमला कह रहा हूं, जो औलो मोहम्मद पर रोने आया है, अब तक या हुसैन कहा था, या अब्बास कहा था, अली असगर का मातम किया था। मां घर में दाखिल हुई, छोटे छोटे बिस्तर नजर आए, छोटे छोटे हुजरे नजर आए। ज़ैनब बैठ गई, कहा अरे मेरे शेरों, मां तुम पर कुर्बान हो जाए, तुम्हारा मातम न कर सकी। ए अब्दुल्ला आओ मुझे पुरसा दो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।